दिल से प्यार किया है तो दिल से निभाएंगे, जब तक जिंदा है सिर्फ तुम्ही को चाहेंगे। ये लाइंस पेरिस के लिए थी एम्स्टर्डम की तरफ से। और आज वैलेंटाइंस डे के दिन पे मुझे ऐसा लगा कि हमें इस कहानी को फिर से जीना चाहिए, इस कहानी को फिर से दुनिया को सुनाना चाहिए। मैंने वैलेंटाइंस डे ही चुना इस कहानी को फिर से आप सबके सामने लाने के लिए, क्योंकि एम्स्टर्डम हमेशा ये कहा करता था मुझे कि अभी आज का जो प्यार है ना, वो सिर्फ दिखावटी रह गया है। वो मेजर किया जाता है कितने लाइक्स आ रहे हैं सोशल मीडिया में, फिल्टर्स कैसे कैसे यूज़ करके और अपने आप को सुंदर किया जा सकता है। वो हमेशा कहा करता था कि आज सिर्फ वैलिडेशन का ज़माना है, अपीयरेंसेस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो गया आज के दिन पे। और आज एक कहानी अच्छा है या बुरा, उसको सिर्फ कैप्शंस और हैशटैग्स में सीमित कर दिया गया है। बट ट्रू लव जो होता है ना, वो ग्रैंड डिस्प्लेस का मोहताज नहीं होता है। वो डीप कनेक्शंस के बारे में होता है, वो उस एफर्ट्स के बारे में होता है जो आप डे इन एंड आउट अपने प्यार के लिए आप करते हो। वो अनस्पोकन वर्ड्स में होता है, वो साइलेंस में होता है, वो सिंपल मोमेंट्स में होता है जिसको ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है। वो दो आत्मा के बीच में होता है और वो एहसास को ना महसूस किया जाता है, उसको जिया जाता है। एम्स्टर्डम हमेशा ये कहता था। एंड मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ में कि मुझे इस कहानी का हिस्सा होने का चांस मिला और मैं इस कहानी को बनते हुए देखा मेरे आंखों के सामने। मैंने एहसास किया कि एक सच्चा प्यार होता क्या है और एक सच्चे प्यार में एक इंसान कहाँ तक जा सकता है। एंड ऑनेस्टली आई ट्रूली बिलीव देयर इज नो अदर फीलिंग्स more beautiful than experiencing love. It is pure magical and the best gift anyone can get. तो चलिए आज मैं आपको सुनाता हूँ फिर से कहानी जिसका नाम है फॉरएवर। ये कहानी पेरिस और एम्स्टर्डम की है और मैं इन दोनों का दोस्त हूँ कहानी में। मेरे आंखों के सामने ये कहानी हुआ है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी के हीरो जो एम्स्टर्डम है और कहानी की हीरोइन जो पेरिस है उसके बारे में बताता हूँ। पेरिस एक पंजाबी गर्ल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। एंड एम्स्टर्डम की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उसके बारे में जितना तारीफ करूँ उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लाइंस बोलूँगा पेरिस के बारे में जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि पेरिस कौन थी या कौन है और कैसी है। तो पेरिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड ऑफ कोर्स ये एम्स्टर्डम का लाइन्स है, तो एम्स्टर्डम बुरा ना माने। तो पेरिस एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल है, स्माइल द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड एम्स्टर्डम हमारे कॉलेज में प्रूव भी किया साइंटिफिकली, मैथमेटिकली कि पेरिस का स्माइल जो है इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल। एंड उसके आंखों में हमेशा शरारत रहता, हमेशा शरारत। पेरिस चुलबुली, हमेशा हंसने वाली, फुल ऑफ लाइफ, बट वेरी पर्टिकुलर कि वो कितने दोस्त के साथ रहेंगी। शी इज़ वेरी चूजी अबाउट द पीपल whom she hangs around with. Very smart, intelligent, very dedicated, very passionate, बहुत caring, a fantastic friend एंड ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग। एंड मैं ट्रू सेंस में बोलूँ तो जितनी वो खूबसूरत दिखने में है, उसका दिल उससे भी खूबसूरत। एज अ पर्सन शी इज़ एक्सट्रीमली गिफ्टेड, ब्यूटिफुल पर्सन एंड ब्यूटिफुल सोल। एंड हमारे कॉलेज के लड़के लोग उसके पीछे पागल थे। एम्स्टर्डम हमारे कॉलेज का अगेन हीरो। गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूँगा कि भगवान उसको हर एक चीज़ में गिफ्ट दे दिया था। पढ़ने में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, टॉल, फेयर, हैंडसम, दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता था, कोई भी लिमिट पार कर सकता था, मस्ती करता था, बदमाशी में कोई उसका टक्कर नहीं था, कोई भी टक्कर नहीं था। एंड फुल ऑफ लाइफ और बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहता था। उसके ड्रीम्स, उसके पैशंस बहुत 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 बड़े।
इनफैक्ट हम लोग हमेशा उससे इंस्पायर्ड हो जाते थे और हम लोग हमेशा बोलते थे कि एम्स्टर्डम लाइक यू आर ट्रूली गिफ्टेड। तो ये इन दोनों की कहानी है। ये कहानी शुरू हुई थी 2005 में, जब हम लोग सब कोई इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर में आए। पहला दिन आज भी मुझे याद है अच्छे से कि हमारे क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए थे और मेरी दोस्ती एम्स्टर्डम से पहली दिन हो गई थी। कारण क्योंकि हम लोग कैलकाटा में साथ में पढ़े थे, एक ही स्कूल में गए थे हॉस्टल में। वैसे वो था बैंगलोर का, वो मेरे हॉस्टल में आया हुआ था यहाँ पे कैलकाटा में, तो हम लोग साथ में पढ़े थे। बट हम उतने अच्छे दोस्त नहीं थे स्कूल के टाइम पे। बट क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, जैसे ही हम एक दूसरे से मिले हम लोग दोस्त बन गए एंड क्लासरूम में बैठे हुए थे। और हम लोग, जैसा होता है हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, चेकआउट कर रहे थे कि अच्छा क्राउड कैसा है, कैसी लड़की आ रही है क्लास में। एंड इसी दौरान पे एक लड़की घुसती हमारे क्लास में, जबरदस्त ब्यूटीफुल, जबरदस्त स्माइल, अपने 2-3 दोस्तों के साथ आके अपने सीट पे बैठ जाती है। और हम लोग एम्स्टर्डम को बोलते रहे, एम्स्टर्डम देख देख देख, एक जबरदस्त बेब आई है। बट एम्स्टर्डम उस समय ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था एंड काफ़ी सीरियस था। एम्स्टर्डम का लाइफ बड़ा वो था, ही वॉज ऑलवेज अ वेरी वन वुमेन मैन काइंड ऑफ स्टफ। तो ये से यार इंटरेस्टेड नहीं है और हम लोग उसको देख रहे थे। बाकी लड़की को हम लोग चेकआउट किए ये वो। एंड टीचर जब आई तो एम्स्टर्डम घूमा एंड एम्स्टर्डम ने पहले उसको देखा एंड आज भी एम्स्टर्डम ये बात नहीं मानता है, डिसएग्री करता है। बट मैंने देखा कि वो एटलीस्ट नहीं तो 3-4 सेकंड के लिए वो उसको घूर रहा था। उसकी आंखें पेरिस पे रुक गई थी। एंड उसके बाद हमारा क्लास 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, हम सब एक दूसरे से दोस्त हुए, एक दूसरे के बारे में जाने। तब मुझे पता चला कि पेरिस एक टफ टाइम से गुजर रही है। जस्ट उसका एक बहुत सीरियस लंबा रिलेशनशिप एंड पे था एंड नॉट बाय चॉइस, एंड शी वॉज इन लव विद दिस गाय। एंड एम्स्टर्डम जो है, ही ऑलरेडी हैज़ अ गर्लफ्रेंड, अ वेरी सीरियस कमिटेड गाय। बट पेरिस और एम्स्टर्डम में अच्छी दोस्ती हो गई थी। पहले 1-1.5 महीने में वो अच्छे दोस्त हो गए थे। दोनों एक साथ काफ़ी बातें करते थे, काफ़ी वक्त गुजारते थे एक साथ। और हम सबको ऐसा लगता था कि इन दोनों में प्यार है और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। बट एम्स्टर्डम बहुत नाराज़ हो जाता था जब भी मैं बात बोलता था ना यार कि ऑनेस्टली यार यू एक्चुअली लव पेरिस। एंड बोलते नहीं यार, हम अच्छे दोस्त हैं। और हम अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते, लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते क्या? बट मैं देखता था जब ये दोनों बातें करते थे, एक दूसरे में खोए रहते थे। एंड जो एम्स्टर्डम के चेहरे में या पेरिस के चेहरे में जो खुशी, जो एक्साइटमेंट रहता था जब ये एक दूसरे से बातें करते थे, तो एक अलग लेवल का था। एक दूसरे के लिए केयर एक अलग लेवल का था। कोई लड़का पेरिस के बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा हॉस्टल में बोल दे तो एम्स्टर्डम सिर्फ बिगड़ता ही नहीं था, जाके लड़ाई कर लेता था। बोलता था मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तो हम लोग बोलते थे यार जस्ट जोक तो हो रहा है, बट वो नहीं बर्दाश्त कर पाता था, एकदम भी नहीं। और इतना ऐसा इंस्टेंसेस होता था जहाँ पे हम लोग देखते थे कि कॉलेज में ये दोनों एक साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। पेरिस एम्स्टर्डम के लिए खाना लाती थी, टिफ़िन लाती थी, दोनों साथ खाते थे, बातें करते थे, पढ़ते थे साथ में, असाइनमेंट्स करते थे। पेरिस बहुत मदद करती थी एम्स्टर्डम का असाइनमेंट्स पूरा करने में। कॉलेज ख़त्म होता था, दोनों घर चल जाते थे, मतलब एम्स्टर्डम हॉस्टल आ जाता था, पेरिस अपने घर चल जाती थी। फिर दोनों फ़ोन में एक दूसरे के साथ बातें में लग जाते थे। और जब बातें होता था ना तो मैं देखता था एम्स्टर्डम के चेहरे पे वो अलग खुशी, वो अलग स्माइल। और एम्स्टर्डम इस समय एक रिलेशनशिप में था ऑलरेडी। मैंने कभी उसको अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उतना एक्साइटमेंट या चीज़ों को नहीं बताना, ऑल्दो एम्स्टर्डम का लाइफ बहुत ओपन बुक था, बट अपना लव लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखता था। बट क्योंकि हम साथ में रूममेट्स थे, मैं उससे हमेशा पूछा करता था उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और वो बहुत 1-2 लाइन में जवाब देता था। बट पेरिस के बारे में अगर मैं उससे पूछ दूँ, मतलब वो घंटों घंटों उसके बारे में बोल सकता था। और उसके बाद अगर मैं टोक दूँ कि अरे बाबा
बताओ, पेरिस के बारे में इतना केयर, इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस, तो गुस्सा आ जाता था। वो बोलता था यार अभी ये क्या है। पेरिस इस चीज़ में काफ़ी डिफरेंट थी, बिकॉज एम्स्टर्डम की तरह उसको कॉलेज में पॉपुलैरिटी या फिर वो सबके साथ बातें नहीं, उसके लिमिट 2-3 दोस्त थे, एम्स्टर्डम था उसके लाइफ में। एंड वो आती थी, पढ़ाई करती थी, अपना काम करती थी, असाइनमेंट्स करती थी, कॉलेज में थोड़ी देर बैठती थी एम्स्टर्डम के साथ या अपने दोस्तों के साथ, और वापस चल जाती थी। एम्स्टर्डम को सब चीज़ बताती थी, बट एम्स्टर्डम कभी भी हमें कुछ भी इस चीज़ों के बारे में बताता नहीं था। इनफैक्ट जब तक हमारा इंजीनियरिंग ख़त्म होने को आया तो ऐसा रहता था कि दोनों हर पल एक साथ रहते थे। एंड किसी दिन ज़रूर मैं उनके एक एक दिन का आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे। इट यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल। और हम लोग सब लड़के लोग इतने जेलस फील करते थे कि अरे वाह, भाई साहब के पास गर्लफ्रेंड भी है और भाई साहब के पास इतनी केयरिंग एक फ्रेंड भी है जिसके साथ ही हैंग्स आउट एंड बोथ टेक केयर ऑफ ईच अदर सो मच। अब इस कहानी को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं 2023 में, फिर वापस आएंगे हम कहानी पे। तो जो 2023 में हम लोग सब कोई लाइफ में सेटल्ड हो चुके थे और मैं अपना कंपनी स्टार्ट करके कलकत्ता में सेटल हो गया हूँ। और हमारे कॉलेज जो न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो मुझे बेस्ट आउटगोइंग एलुमनाई का अवार्ड देने के लिए लास्ट 25 ईयर्स में बुलाया गया था। तो मैं बैंगलोर, मुझे डेट अभी भी याद है, 30 सितंबर 2023, विच इज़ 30th September 2023, I was supposed to go and receive this award in Bangalore। और मैं कॉलेज का हर एक एलुमनाई मीट और रीयूनियन में जाता हूँ। एम्स्टर्डम भी मेरे साथ हर साल आता था। मैं काफ़ी एक्साइटेड जब मेरे को ये न्यूज़ मिला था। मैंने कॉलेज के सब फ्रेंड्स को बताया एंड मैंने सबको बोला कि यार आप लोग सबको आना पड़ेगा, लेट्स कैच अप, लेट्स पार्टी एंड स्टफ। तो ये बात है 30 सितंबर अराउंड शाम का 3:30-4 बज रहा होगा। अवार्ड फंक्शन मॉर्निंग को हो चुका था, 2 बजे तक ख़त्म हुआ। हम लोग लंच किए, सब दोस्तों से एक साथ में थे। और हम लोग के कॉलेज में एक जगह हुआ करता था, स्टैंड्स बोलते थे उसको, वहाँ पे मैं जाकर बैठा और मैं वेट कर रहा था। ऐसे ही देख रहा था कॉलेज के बच्चों लोग को जो अभी पढ़ रहे हैं, एंड वॉज ट्राइंग टू रिलिव माई इंजीनियरिंग मेमोरीज। लोग खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बैग खींचातानी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है। मैं वो सब चीज़ को महसूस कर रहा था और देख रहा था। और वो देखते देखते ही मैं देखा मेरे फ़ोन अचानक बजने लगा। मैंने अपने फ़ोन पे देखा तो मैं देखा स्क्रीन पे पेरिस का नाम है। मेरे को लगा गलती से कॉल कर दी क्या पेरिस ने। तो मैंने कॉल उठाया, 4-5 रिंग हुआ था। उसके बाद मैंने कॉल उठाया तो मैंने बोला हाय। पेरिस ने बोला हाय अभी, कैसे हो? तो मैं बोला आई एम गुड, हाउ आर यू? तो शी सेड आई एम फाइन। देन पेरिस ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोला वाह तू तो बड़ा आदमी बन गया है। मैं हंसने लगा, नहीं यार कहाँ बड़ा आदमी। बोला नहीं यार, कॉलेज में तुम्हारा चर्चा है, अपने कंपनी बना लिए, एंटरप्रेन्योर का सपना था हमेशा, पूरा कर लिए हो, और इतने कम उम्र में बेस्ट एलुमनाई का अवार्ड पाए हो। वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बोला थैंक यू। तो बोली ट्रीट कहाँ पे है? तो बोला ट्रीट के लिए तो मिलना पड़ेगा। तो बोला ओहो ट्रीट देना नहीं चाहता? मैं बोला नहीं, मैं तो देना चाहता हूँ, मैं तो कभी भी पार्टी से पीछे नहीं हटा, बट आप लोग बिजी लोग हो गए हो, कहाँ हो क्या हो कोई खबर नहीं। तो पेरिस बोलती है कि अच्छा अगर मिलूंगी तो ट्रीट दोगे? तो मैं बोला डेफिनेटली दूंगा। तो बोलते रुको एक मैजिक दिखाती हूँ। तो मैं बोला ठीक है। 2-3 सेकंड बाद किसी ने मेरे कंधे पर टैप किया, मैं घूम के देखा तो देखा पेरिस है। आई सेड वाओ पेरिस। तो मैं बोला पेरिस यू केम फॉर द अवार्ड फंक्शंस? मैं देखा नहीं। तो बोले नहीं मैं तो जस्ट अभी आई, मेरा प्लान्स था सुबह आने का बट मेरे फ्लाइट ने डिले हो गया एंड दैट्स द रीज़न काइंड ऑफ आई वॉज लेट बाई 4 hours। अदरवाइज मेरा प्लान था कि मैं बैंगलोर अराउंड 9-10 बजे पहुंच के कॉलेज आ जाती, 11 बजे तक मेरा प्लान था। बट फ्लाइट 3-4 घंटे लेट हुई, इस कारण से जस्ट मैं अभी पहुंची। और मेरे को पता था कि तुम और एम्स्टर्डम यहाँ पे ज़रूर बैठे होगे, तुम लोग का फेवरेट अड्डा जगह ये था। तो मेरा गेस राइट हुआ, मैं आई और देखी। तो मैं बोला अरे आओ आओ।
सो नाइस। मतलब कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं, अराउंड 6-7 साल बाद शायद हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, राइट? तो बोली हाँ यार करेक्ट। मैं बोला राइट, और बताओ हाउ इज़ लाइफ, ये वो। तो बोली यार ऑल गुड। तो बोली कहाँ पे हो अभी? बोला मैं तो सेटल्ड, शादी के बाद आई शिफ्टेड बैक टू दिल्ली एंड आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। तो मैं बोला वाह यार। और हम दोनों के बीच में ऐसे ऐसे बातें हो रही थी। इसी दौरान पे मैं देख रहा था कि पेरिस कहीं खोई हुई है, वो बार बार कॉलेज में इधर उधर देख रही है। तो मैंने मजाक मजाक में पूछा एम्स्टर्डम को ढूंढ रही हो क्या? एंड वो हल्का सा ब्लश की और बोली नहीं ढूंढ नहीं रही हूँ, बट मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। मैं बोला अच्छा, क्यों एम्स्टर्डम से बात नहीं हुआ था क्या सुबह या कल? तो हंसने लगी नहीं 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 हम बातें नहीं करते हैं। तो मैंने बोला चल झूठी, आई वेरी वेल नो, ठीक है ना, एम्स्टर्डम मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ बताता है, काफ़ी सारा डिटेल्ड तुम दोनों के बारे में नहीं, बट येस पेरीफेरल में मेरे को सब कुछ पता रहता है। एंड आई नो कि गुड नाइट्स, गुड मॉर्निंग्स और लाइफ का हर एक चीज़ तुम लोग दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। पेरिस थोड़ा ब्लश कर रही तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कौन एम्स्टर्डम ये सब बोलता है? ओ गॉड। और एम्स्टर्डम कहता है कि मैं सीक्रेट्स रखता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं नहीं, एम्स्टर्डम सुपरफिशियल ऊपर से खाली बताता है, बट ऑनेस्टली आई सीरियसली वॉन्टेड टू नो सो मच अबाउट यू बोथ, बट वो कभी भी डिटेल्ड कुछ भी चीज़ नहीं बताता है। और इसी कारण से मेरे को तुम दोनों का आधा हिस्सा, विच इज़ एम्स्टर्डम का जो आधा हिस्सा है उसका आधा चीज़ मुझे पता है। कुछ कॉलेज में मैंने देखा जो एम्स्टर्डम हमेशा डिनाई करता रहा, और काफ़ी कुछ मैंने लास्ट कितने साल हो गए, 17-18 साल में मैंने महसूस किया। मैंने उसके साथ वक्त बिताया, उससे पूछा तो मुझे पता चला। बट मैं जेन्युइनली एक बात पूछूं, इफ़ यू डोंट माइंड? वो बोली पूछो। व्हाई आर यू बोथ नॉट टुगेदर? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो। एम्स्टर्डम तुमसे जिस तरह से प्यार करता है ना, कोई भी दुनिया में किसी को भी नहीं प्यार कर सकता वैसे। एंड इमीडिएटली पेरिस ने मुझसे पूछा कौन एम्स्टर्डम ने ऐसा कहा? तो मैंने हंसते हंसते कहा कि देखो 4-5 साल तो एम्स्टर्डम डिनाई करता रहा, 2005 से 2009 तक नहीं हम लोग फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही हम लोग पास आउट हुए, शायद उसमें थोड़ा मैच्योरिटी आया और अपने आप से उसने सच बोलना सीखा, और इस फैक्ट को उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं पेरिस ही उसकी प्यार है। एंड जितना भी तुम एक्टिंग कर लो, आई वेरी वेल नो दैट डे 1 से यू सॉ लव इन हिज आईज। ऑल्दो बुरा मत मानना, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, और मैंने उसको बहुत बार ये बताया भी है, नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन मैंने बताया भी है कि पेरिस तुझसे प्यार नहीं करती। पेरिस के लिए तू जरूर इम्पॉर्टेंट है, उस पर कोई दो राय नहीं है। यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट शी डजंट लव यू। और एम्स्टर्डम बोलता था हाँ यार मुझे तो पता है कि वो मेरे से प्यार नहीं करती है, और मैं भी प्यार नहीं करता हूँ। शी इज़ वेरी स्पेशल, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो धीरे धीरे वेरी इंपॉर्टेंट से ही स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। एंड फिर 2009-10 होते होते उसने एक्सेप्ट तो कर ही लिया था ये बात को कि ही जेन्युइनली डीपली मैडली इन लव विथ यू। सो अब बताओ तुम लोग दोनों का कहानी क्या है तुम्हारे तरफ से? पेरिस बीइंग पेरिस बोली नहीं, बताओ पहले बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ पता है, तुम्हें क्या क्या चीज़। मैंने उसको सीधे बोला कि देखो लास्ट 5-6 साल से हम लोग बहुत बिजी हो गए, बट हाँ साल में एम्स्टर्डम को तो जानती हो, सब चीज़ छोड़ छाड़ के हिल पे कसौल पे शिफ्ट हो गया है वो उसने। एंड अपना मैं मतलब हमेशा कहता हूँ उसको यार तू कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। मतलब you could have been a super successful businessman, you could have been a great personality who could have shaped the world, but you chose Paris and you chose to leave everything in the world and go back and settle in the hills. तो पेरिस ने बोला कि देख तू एम्स्टर्डम को जानता था ना, उसके लिए कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़, पैसा, नाम, शोहरत ये सब कभी इम्पोर्टेंट था ही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी याद होगा हम लोग पढ़ते थे मार्क्स वार्क्स के पीछे पागल ये वो, बट उसके लिए सब मैटर ही नहीं करता था। ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ।
और ऐसा नहीं कि मैंने उसको, जब इसने डिसीजन लिया सब कुछ छोड़ के शिफ्ट हो जाने का पहाड़ों पे, तो मैं उससे बहुत झगड़ा की, बहुत लड़ाई की, उसको प्रॉमिसेस भी देने का कोशिश की। लेकिन पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, उसने बहुत स्मार्टली, बहुत पहले जब उसने अपना फीलिंग शेयर किया ना, तो उसने एक प्रॉमिस ले लिया कि कभी भी तुम मुझे कसम नहीं दे पाओगी, मैं तुम्हें कभी भी कसम दे दूंगा। तो जब भी हम लोग के बीच में ना कुछ हल्का फुल्का भी मैं कुछ जताना चाहती थी ना, वो हमेशा कसम देकर मुझे रोक लेगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि वो सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे जा रहा, बट उसने एक ही बात मुझे बोला कि यार तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग उल्टा सीधा चीज़ के पीछे भाग रही हो। लाइफ तो माउंटेन्स में है, लाइफ तो यार जीने में है, वो डेली सनराइज और सनसेट्स देखने में है, वो बर्फ़ का मज़ा लेने में है, वो ट्रैकिंग में है। एंड वो जस्ट छोड़ छाड़ के सब चीज़ चला गया। मैंने बहुत कोशिश किया उसको इस चीज़ रोकने का। तो मैंने पेरिस को फिर पूछा कि हैव यू एवर बीन देयर, बिकॉज उसने एक इतना सुंदर जगह बना दिया है, इट्स लाइक एन हेवन। 3-4 एकड़ का इतना सुंदर हिल होम बनाया है, एंड लोग आते हैं एंड ही टेल्स एवरीवन हिज एंड योर स्टोरी। एंड डू यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव विजिटेड देयर एंड दे क्राई एंड दे टीयर्स एंड दे प्रे फॉर यू ऑल कि आप लोग दोनों साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, साथ आ जाओ। ही टेल्स मी एवरीथिंग। वो मुझे सब चीज़ बताया, बट मैं कुछ कुछ मोमेंट्स बताता हूँ। जैसे कि कॉलेज के टाइम पे ना, आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं, बट उसको काफ़ी मन करता था तुम्हारे साथ काफ़ी सारे जगह एक्सप्लोर करने का। और तुम तो हॉस्टल में थी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तो ऐसे भी बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। अब उसको जाने का मन करता था तो क्या करता था जानते हो? पूरा क्लास का ट्रिप ऑर्गेनाइज वो करता था, अपने पैसे से वो पूरा क्लास को ले जाता था ट्रिप पे, कि उसी बहाने पे वो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता ले। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो हमारे ट्रिप्स होते थे ना, वो कॉलेज स्पॉन्सर्ड नहीं होते थे, वो एम्स्टर्डम स्पॉन्सर्ड होते थे। एंड तुम दोनों को क्या लगता था, हमें पता नहीं चलता था, इनफैक्ट पता नहीं दूसरों का, बट मुझे पता नहीं चलता था कि हम लोग के ट्रिप्स में मैं देखता था कि तुम लोग दोनों गायब हो जाते थे, कहीं पे चले जाते थे। और मैं एक दिन उससे पूछ रहा था कि यार तुम लोग दोनों कहाँ चले जाते हो। ही टोल्ड मी मेनी स्टोरीज, बट एक जो मुझे बहुत प्यारा लगा कि शायद तुम लोग कुर्ग गए हुए थे, और कुर्ग में दोपहर में सबको हम लोग ट्रैकिंग करके आए थे, थके हुए थे, पूरे कॉलेज के बच्चे हम लोग सो गए थे। एंड तुम लोग दोनों रेडी वेडी होके, कोई कॉफ़ी पॉइंट था या कोई कैफ़े था, वहाँ पर तुम लोग दोनों गए। एंड इवनिंग का सनसेट का टाइम हुआ था, जस्ट सनसेट हुआ तो तुम लोग दोनों बहुत वॉक किए, एक्सप्लोर किए जगह को, सनसेट एक साथ देखे, फिर उस कैफ़े में गए बैठे। एंड बोथ ऑफ यू आर वेयरिंग ब्लैक दैट डे, एंड तुम लोग दोनों इतने हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे थे एज अ कपल, कि वहाँ पे एक कपल आए हुए थे एंड वो लड़की रह नहीं पाई, और वो तुम दोनों के पास आई और तुम लोग को बोली कि क्या हम लोग फ़ोटो एक ले सकते हैं तुम दोनों का साथ में। एंड वो लड़की के चेहरे पे एक अलग एक्साइटमेंट एंड वो चीज़ था, ऐसा कुछ हुआ था, राइट? तो पेरिस हंसने लगी, वो बोली हाँ वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है। तो हम लोग दोनों बैठे हुए थे और हॉट चॉकलेट लिए थे। एम्स्टर्डम मेरे को अलग अलग जगह से हॉट चॉकलेट पिलाता था, एंड उस जगह का हॉट चॉकलेट काफ़ी अच्छा था। तो एम्स्टर्डम मेरे को बोला कि आओ तुमको मैं हॉट चॉकलेट पिलाता हूँ यहाँ का, क्योंकि वो पहले आया हुआ था इस जगह पे। और हम लोग दोनों जस्ट ऑर्डर ही दिए थे और बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। और जैसा कि तुम जानते हो कि हम जब एक दूसरे बात करते हैं तो हम लोग दोनों एक के आंखों में खो जाते हैं। तो बात कर रहे थे, सडनली एक दूसरी टेबल से एक लड़की आई और बोली कि क्या मैं तुम दोनों का फ़ोटो ले सकती हूँ। एंड हम लोग दोनों शॉक्ड हो गए थे, फ़ोटो क्यों? एम्स्टर्डम ने अपना फ़ोन दिया, बोला लीजिए फ़ोटो। तो फ़ोटो ली हमारा और मैं दिखाती हूँ वो फ़ोटो। एंड पेरिस ने भी वो फ़ोटो दिखाया, एंड बोथ ऑफ यू ऑल वेर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो थिंग। बट जानते हो तुम दोनों में ये फ़ोटो में क्या एक चीज़ है, दोनों के चेहरे पे उतना हंसी नहीं है। पेरिस हंसते हंसते बोली हाँ हम लोग थोड़े शॉक्ड थे कि हम तो सेलिब्रिटी है नहीं, तो भाई ये हमारा फ़ोटो क्यों लेना चाह रही है। तो हम लोग थोड़े डाउट में थे। बट जब हम लोग वापस होटल आए उस रात को, जब हमने एक दूसरे को साथ देखा या उस फ़ोटो को जब देखा, तब हमने रियलाइज़ किया कि यस हम एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इनफैक्ट एम्स्टर्डम हमेशा ये कहा भी करता था मुझे कि वी बोथ लुक मैजिकल टुगेदर। तो यस
उसके बाद पेरिस ने मुझसे पूछा और क्या क्या, बोला बहुत कुछ, किस तरीके से वो पागल हरकत करता था, किस तरीके से काफ़ी जगह तुम लोग दोनों जब साथ जाते थे तो लोग तुम लोग को कपल समझने लग जाते थे, कितनी जगह वो होटल या रेस्टोरेंट में तुम लोग खाना खाओगे तो वो तुम्हारे लिए स्पेशल गाना प्ले करवा देगा वहाँ पे। एंड इस तरीके के कितने सारे मेमोरीज एंड मोमेंट्स ऐसे हैं। मतलब मैं तो जब भी जाता हूँ उसके यहाँ हिल होम पे अपने फैमिली के साथ बैठ के, तो वो बस तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में ही बातें करता है। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि अरे पेरिस को क्या मैं जानता हूँ, मतलब 4 साल मैंने भी साथ में पढ़ाई किया है तुम्हारे, राइट, बट वो इतने बातें बताता मेरे को, इतने बातें बताता तो मेरे को लगता ही नहीं कि अरे ये वही लड़की है। और पेरिस ने भी मुझे टोका, जानते हो, उस समय बोला कि अभी यू विल नॉट बिलीव, मैं एम्स्टर्डम को हमेशा ये कहती थी कि शायद मुझसे भी अच्छा तुम जानते हो, कुछ कुछ ऐसी बातें जो मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तब मैं जानी कि अच्छा मैं ऐसी हूँ, अच्छा मेरे में ये भी खूबी है। और मैं उसी समय पेरिस को रोका और जानते हो मैं पेरिस को बोला कि जानते हो एम्स्टर्डम हमेशा ये कहता था कि पेरिस इतनी टैलेंटेड है, इतनी स्मार्ट है दैट शी कैन डू एनीथिंग, बस उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। इस बात पे पेरिस हंसने लग गई। वो हमेशा इनफैक्ट हमारा जो आखिरी बात हुआ 10-15 दिन पहले उसमें भी वो यही बोल रहा था मेरे को। आई रिमेंबर मैं ऑफिस से आ रही थी और उसने फ़ोन किया, पेरिस कहाँ पे हो, और मैं अपने कुछ ऑफिस के बारे में उसे बताने लग गई। तो वो बोलने लगा क्या पेरिस, कब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एंड वो मुझे मोटिवेट कर रहा था। एंड आई डोंट नो मैं कैसी होती अगर उसका मोटिवेशन, उसका साथ नहीं रहता। तो अचानक मैंने टोका, अरे आखिरी दिन 10-12 दिन पहले बात, क्यों तुम लोग दोनों में झगड़ा हुआ क्या? तो बोले नहीं झगड़ा नहीं हुआ, पता नहीं 10-12 दिन पहले से बात नहीं हो पाया क्योंकि मैं एक्चुअली वो कुछ मिलना चाहता था मेरे से। इनफैक्ट वो दिल्ली आया मिलने के लिए और कोई चीज़ में मैं बिज़ी थी, इस कारण से मैं मिल नहीं पाई और वो वापस गया। पता नहीं शायद उसको बुरा लग गया, क्या लग गया। मैंने उसको कॉल भी करने का कोशिश किया बट उसका कॉल लग नहीं रहा, फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर मैंने सोचा अरे 10-12 दिन फ़ोन स्विच ऑफ, और ऐसा तो नहीं है, एम्स्टर्डम कभी ऐसा नहीं करता है। तो पेरिस ने मुझसे पूछा अभी व्हेन डिड यू स्पीक लास्ट टू हिम। तो मैं अचानक थोड़ा सा गिल्टी फील करने लग गया। मैं सोचा यार नहीं, लास्ट 1-1.5 महीना से मैं काफ़ी बिजी था एक्चुअली। कैलकाटा में तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो उस पर फेस्टिव कैंपेन का प्लानिंग में था, तो मेरा भी उससे कुछ बात खास हो नहीं पाया। इनफैक्ट 1-1.5 महीना से तो मुझे पता नहीं, मैंने शायद बात ही नहीं किया है। मैंने पेरिस को बोला शायद तुमसे नाराज़ होगा इसलिए। पेरिस बोली नहीं, वो मेरे से नाराज़ कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। लास्ट 16-17 साल में आज तक एक बार भी उसने मेरे से झगड़ा नहीं किया या कभी मेरे से बुरा नहीं माना। और मैंने उसको अचानक से टोका, अच्छा झगड़ा नहीं हुआ। तो मेरे को बताओ शिमला वाले चीज़ का एक स्टोरी मुझे वो बताया था कि शिमला एक क्लब में हम लोग सब कोई गए थे, एक दिन घूमने के लिए गए हुए थे और उसने उस क्लब को बुक किया था तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली कि वो तुम्हारे साथ रात को डांस करना चाहता था और कभी मौका तो मिलता नहीं था बेंगलोर में। तो वो बोला चलो यहाँ पे पार्टी वार्टी करेंगे, और इस चक्कर में उसने हम सबके लिए बुक कर दिया क्लब में। और क्लब में जब डांस वांस चल रहा था तो शायद तुम एक लड़के का वीडियो ले रही थी जिसको लेकर वो बहुत 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 पॉजिटिव हो गया। इसी बीच जब मैं बोल ही रहा था तो पेरिस रोकी, नहीं अभी ऐसा नहीं था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग था। मैं उस जगह का वीडियो ले रही थी, 360 डिग्री का वीडियो। और वो जब मुझे देखा, एम्स्टर्डम ने जब मुझे देखा तो मेरे कैमरा उस लड़के के ऊपर था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था वो लड़का। बाय द वे मैं फ़ोन घुमा रही थी और जब उसने मुझे देखा तो देखा कि मेरा कैमरा उस लड़के के पास था और मैंने पूरा वीडियो शूट किया। एंड सडनली उससे पहले हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे अंदर, अचानक मैं देखी कि एम्स्टर्डम है ही नहीं, कहाँ है। मैं खोजी उसे 5-10 मिनट क्लब में, इधर उधर नहीं। फिर मैं ऊपर गई देखने के लिए, ऊपर भी नहीं है। मैंने उसको एक बार कॉल किया, उसने कॉल काट दिया, दोबारा कॉल किया, काट दिया। फिर मैंने उसको मैसेज किया और मैंने पूछा कि यार एम्स्टर्डम ऐसा मत कर, क्या हुआ, कहाँ है करके, मैं थोड़ी वरीड थी। तो बोला कि मैं रूम पे आ गया हूँ।
तो फिर मैं वापस गई होटल उसके रूम पे और मैंने देखा उसका आँख एकदम लाल, गुस्से से नहीं, रो के लेकिन। और मैंने पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा मुझे कि यार तू मेरे साथ थी बट यू वर चेकिंग आउट अदर गाय। तो मैंने उसको बोला यार हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पहला बात, और दूसरा बात मैं उसको नहीं देख रही थी, कौन लड़का। बोले तू अपना फ़ोन दिखा, तो वीडियो में दिखाया। तो मैं बोला अरे यार वीडियो इतना बड़ा वीडियो, इसमें वो एक छोटा सा पोर्शन में वो लड़का आया है, वो तो मैं जस्ट पूरी जगह, क्योंकि वो जगह इतना खूबसूरत था, म्यूज़िक इतने अच्छे लग रहे थे, एंड तुझे पता है ना कि मैं ये सब चीज़ मेमोरी के तौर पे लेती हूँ, तो मैंने उसको शूट किया। एंड सडनली हम देख रहे हो एम्स्टर्डम रो रहा है, एंड आई वाज लाइक मैं भी रोने लग गई यार। हम लोग दोनों एक दूसरे को फिर काइंड ऑफ हग किए टाइटली एंड रो रहे थे। बाय द वे तुझे अभी एक बात पता है कि नहीं, एम्स्टर्डम एक नंबर का रोतरू है। हर एक हफ्ता मेरे को तंग करता है वो, जान तो रो के। मैंने उसको फिर टोका, मैं बोला जानती हो पेरिस ऐसा टाइम रहा है जब वो मेरे को कॉल किया है और बोला अभी भाई थोड़ा अकेला फील कर रहा हूँ, आ जाना। और मैं इमीडिएट तो नहीं जा पाता था क्योंकि हम लोग एम्स्टर्डम जैसे पागल तो नहीं हैं, बट हाँ मैं वीकेंड में कभी कभी जाता था। उनके जो गार्डनर हैं उन लोग से बात करता था, तो उन लोग बोलते थे कि सर कितने बार रात को काफ़ी रोते हैं। मैं पूछता था यार तू रोता होता क्यों है। बोलता अरे यार गाना सुनने का मेरा हैबिट है, पता नहीं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ तो लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं ये वो चीज़ को लेकर। तो इस तरीके की इतनी कहानियाँ तुम लोग दोनों की मैंने सुनी है। मैं हमेशा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था पेरिस की, व्हाट डू यू फील, बिकॉज क्या कमी है एम्स्टर्डम में कि मतलब एम्स्टर्डम हमेशा जानते हो उसको हर एक लड़की इतना प्यार करती, इतना चाहती थी, एंड उसको कोई भी मिल सकती थी और मिलती थी भी, बट पता नहीं वो तुम में क्या देखता था और तुमको कितना शिद्दत से प्यार करता था। वो कभी कभी मुझे पूछा करता था ये बात कि जानते हो अभी कुछ कमी है क्या मेरे में यार। तो मैं बोलता था क्यों। बोलता था यार पेरिस नहीं फील करती यार मेरे बारे में कुछ, ऐसा क्यों यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार वो कुछ भी फील ना करती हो। और हम लोग सोचते थे यार कि क्या कमी है मतलब एम्स्टर्डम में कि मैं जैसे ही बोला ना तो जानते हो पेरिस को मैं देखा थोड़ा शर्मा के वो हंसी, और मैं उसको बोला कि पेरिस कुछ स्पेशल है क्या, आज कोई कारण से यू हैव बीन हियर, कभी भी एलुमनाई मीट में तो आती नहीं हो, कुछ तो कारण है, कुछ अलग चीज़ है, बताओ। एंड देन मैं देख रहा हूँ पेरिस जो है हंस रही है एंड शर्मा रही है। मैं बोला ओ पेरिस कुछ स्पेशल है, तुम लोग दोनों छुपा रहे हो। तो पेरिस मुझे बोली नहीं अभी उसको पता भी नहीं है, बट मैं सबसे पहले उसी को कुछ बताना चाहती हूँ, फिर मैं कोई और को बताना चाहती हूँ। मैं बोला ओ माय गॉड, एम्स्टर्डम को तो जब पता चलेगा तो भाई वो पूरा दुनिया को ट्रीट दे देगा। यू हैव नो आइडिया कि वो क्या करने वाला है ये बात को सुन के। और पेरिस बोलती है हाँ मुझे पता है, वो पागल हो जाएगा खुशी के मारे, एंड आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू सी हिम लाइक दैट। पर यार पता करना यार वो है कहाँ, क्या चल रहा है। तो मैं बोला अरे यार इसके लिए इधर क्यों आना था बेंगलोर, मेरे को बोलती हम पता करते, रुको मेरे पास दी का नंबर है, मैं दी को कॉल करता हूँ। तो मैं दी को कॉल किया, दी का कॉल एक्चुअली लगा नहीं। उनके जो गार्डनर थे उनका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला सनासी चक्का का अभी बोल रहा था। तो वो बोले हाँ अभी बोलो बेटा। तो बोला कि एम्स्टर्डम का फ़ोन ऑफ क्यों है, एम्स्टर्डम को एक बार फ़ोन दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए वो चुप रहे, बोले भैया आपको पता नहीं है क्या। तो मैंने बोला क्या। तो वो बोले कि आप दीदी से बात कर लो, करके वो फ़ोन काट दिए क्योंकि फ़ोन स्पीकर में था। पेरिस भी सुन ली, पेरिस भी थोड़ा टेंशन में आ गई और मैं सोचा क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने रुको, फिर दीदी को कॉल किया, दीदी फ़ोन उठाई और दी बोली हाँ अभी। मैं बोला दी एम्स्टर्डम नहीं है, मैंने फ़ोन किया कसौल, तो सनासी काका बोले कि आपसे बात कर लेने के लिए, और हम दोस्त लोग भी उसको 10-12 दिन से मिला रहे हैं तो फ़ोन उसका लग नहीं रहा है, काफ़ी बार स्विच ऑफ दिखा रहा है, कारण क्या है। दी ने बोला कि तुम लोग कैसे दोस्त लोग हो, कोई को पता भी नहीं है। और दी रोने लग गई। तो मैं बोला दी क्या हुआ, और फिर मैंने सडनली स्पीकर से हटाया, पेरिस से थोड़ा दूर गया और मैं बोला दी क्या हो गया। तो
दी ने बोला कि एम्स्टर्डम इज़ नो मोर विद अस एंड फ़ोन काट दी। मैं बता नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा था उस समय, एंड मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं पीछे घूमूं और पेरिस को देखूं। मैं घूमने ही जा रहा था, इस वक्त रियलाइज़ किया पेरिस मेरे एकदम पीछे आ गई। बोले क्या हुआ अभी, क्या हुआ एम्स्टर्डम को, तबीयत ठीक नहीं है क्या उसका, या मेरे से वो नाराज़ है? और मैं बोला कि दी कुछ नहीं बोली है, जब तक दी का फ़ोन फिर आने लग गया। तो पेरिस बोली कि स्पीकर ऑन करो। मैं बोला स्पीकर नहीं, मैं ऐसे बात करता। बोला नहीं स्पीकर ऑन करो। तो मैंने स्पीकर ऑन किया तो दी ने बोला अभी एक्चुअली 12-13 दिन पहले एम्स्टर्डम दिल्ली गया था कोई काम से, और दिल्ली से फिर घर आया हम लोग के पास और बोला कि रात को हम लोग के साथ खूब मस्ती किया सबके साथ, इनफैक्ट सबको फैमिली को साथ ही बुला लिया था। तो हम लोग सबको आ गए थे बेंगलोर के उसके घर पे, और पूरे अपने कसौल का फ़ोटोज़ दिखा रहा था, वीडियोस दिखा रहा था, कहानी बताते बताते रात को 3-4 बजे तक जानते हो वो बातें कर रहा था। और फिर बातें करते करते हम लोग धीरे धीरे करके सब सोए। तो वो आखिरी में गया अपने रूम पे। सुबह हुआ तो 11:30-12 बजे तक वो रूम से निकला नहीं था। तो हम लोग सोचे कि नहीं रात को इतना लेट सोया है, थका हुआ होगा। तो 2-2:30 बजे तक हमने रूम को टच नहीं किया। उसके बाद नॉक किया, खोले नहीं। उसके बाद हम खोल के अंदर गए रूम में तो देखे कि वो सोया हुआ है। एंड देन वी ट्राइड वेकिंग हिम अप बट वो उठा नहीं। तो एक्चुअली वी डोंट नो, रात को ही एक्चुअली गॉट अ हार्ट अटैक सोने के बाद, एंड ही इज़ नो मोर विद अस। एंड सडनली पेरिस की आंखों से आंसू टॉप एंड मैंने बोला दी आप लोग ने हम लोग को बताया कोई को भी नहीं? तो बोले कि नहीं, मतलब यू नो एम्स्टर्डम ना, फुल ऑफ लाइफ ये वो, और इतने कम उम्र में एज थोड़ी ना था यार, 34 में जाने का। तो वी नेवर वांटेड कोई को बताना होता ना, वो इतना खुशदार हमेशा कहानियों में जीने वाला चीज़ों को। एंड लास्ट 5-6 साल से वैसे भी अपने आप को कट ऑफ कर लिया था दुनिया से, अकेले रहता था अपने जगह पे। हमने बोला इतना फिट था, ट्रैकिंग करता था, खेलता कूदता था, खाने का भी बैड हैबिट्स नहीं था उसमें। बोला हाँ, डॉक्टर को भी हमने यही सब पूछा बट क्या बोल सकते हैं। एंड फिर दी ने पूछा कि ये पेरिस कौन है बाय द वे? तो मैंने बोला क्यों दी, हम लोग की फ्रेंड है, क्या हुआ? तो बोले नहीं एक्चुअली हम लोग वहाँ गए कसौल, तो सामान था उसका लाने के लिए, देखने के लिए। तो हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे उसका एक लाइब्रेरी है जहाँ पे उसने सबके लिए बहुत सारे बॉक्सेस रखा है। एंड जो बॉक्सेस थे लोगों के लिए, हमने सबका नाम जान लिया, बट काफ़ी सारे बॉक्सेस, मैक्सिमम बॉक्सेस तो तुम्हारे लिए ही थे, और पेरिस के लिए भी कुछ बॉक्सेस थे। तो पेरिस को तो हम जानते नहीं, तो दी बॉक्सेस में क्या था? बोला पता नहीं, कुछ नोट्स वोट्स है ऐसे, उसने मना करके रखा हुआ था उसमें पहले कि कुछ भी ना खोले, बट तुम्हारे लिए एक चीज़ था वो चीज़। तो हम सोचे पूछे, और क्योंकि उसमें फैमिलीज़ के लिए कुछ थी चीज़ें थी, बट स्पेसिफिकली एक बड़ा बॉक्स पेरिस के लिए तो, और तुम्हारे लिए तो कम से कम नहीं भी तो 30-35 बॉक्सेस वहाँ पे पड़े हुए, कार्टन्स, जिसके अंदर बहुत हेवी चीज़ें हैं। तो वही बताओ, तो फिर हम भेजवा देते तुम लोग के पास वो चीज़ को। मैं बोला ठीक है दी, मैं बताता हूँ। एंड दी ने फ़ोन काटा और हम लोग, दी भी रो रही थी, पेरिस ज़बरदस्त वाला रोने लग गई। मैंने उसके हाथ को पकड़ा एंड शी स्टार्टेड सेइंग एम्स्टर्डम चीटर हो, ज़िंदगी भर साथ निभाने का प्रॉमिस बोलते थे, कभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इतना प्यार करूंगा, कभी नहीं रोने दूंगा, और आज तुम ही नहीं हो। ये एकदम सही नहीं है। तुम रोज़ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग को आई लव यू मिलियन टाइम्स एक्सप्रेस किए, और जब मेरा वक्त आया बोलने का, एंड यू लेफ्ट मी। आई हेट यू एम्स्टर्डम, आई हेट यू, एंड दिस इज नॉट लव, दिस इज चीटिंग, दिस इज पनिशमेंट दैट यू आर गिविंग मी। लास्ट 17-18 साल से परेशान करके रख दिए कि यार आई लव यू पेरिस, आई लव यू, आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू, मेक मेमोरीज विथ यू, आई एम देयर फॉर यू फॉर एवर, दिस इज फॉर एवर यू मेंट। एब्सोल्युटली नॉट डन यार, एब्सोल्युटली नॉट डन। और वो रोने लग गई जोर जोर से। आई कॉट हर
एंड मैं उसको समझाने का कोशिश किया, बट मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे। एंड मैं चुपचाप बैठा रहा 10-15 मिनट तक। एंड वो रो रही है, वो रो रही है, वो रो रही है। उसके बाद आई टोल्ड हर कि यार वेयर आर यू स्टेइंग, कहाँ पे है प्लान्स, लेट मी ड्रॉप यू। तो वो मुझे बोली कि नहीं, आई हैड 2 दिन के बाद का मेरा फ़्लाइट था, आई एम लिविंग टुडे इटसेल्फ, मैं रात का फ़्लाइट ले लेती हूँ आज ही, आई एम रिटर्निंग बैक। एंड आई सेड ठीक है, आई ड्रॉप यू। इनफैक्ट मैं भी आज का ही फिर फ़्लाइट ले लेता हूँ एंड मैं भी निकलता हूँ घर। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार डोंट यू वांट टू गो एंड सी व्हाट ही इज़ गिवन फॉर यू एंड स्टफ। एंड पेरिस अचानक गुस्सा के बोलते नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए उससे, ही इज़ डिस्ट्रॉयड मी। मैं पूरी लाइफ अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी सोच के। मैं कहाँ गलत थी यार, मैं कहाँ गलत थी। उसने तो अपना स्टोरी दुनिया को बताया, उसने अपना स्टोरी सबको बताया, उसने अपना स्टोरी मुझे बताया, बट मैं जो उसको फील करती थी मैं अपने अंदर रखी थी और मैं सोची थी कि उसको बताऊंगी। और आज जब मैंने डिसाइड किया वो छोड़ के चला गया। ये तो यार गलत किया ना। अभी यू टेल मी, उसने गलत किया कि नहीं किया। अब मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं था यार बोलने का। आई वाज जस्ट क्वाइट। मेरे ध्यान में अचानक आया एक चीज़, जब दीदी ने बॉक्स वाला बात बोला और पेरिस के बारे में बोला तो मुझे याद आया कि अराउंड काफ़ी साल पहले एम्स्टर्डम ने मुझे एक लेटर दिया था और बोला था कि भाई अगर कभी कुछ हो जाए ना मुझे, पेरिस को ये दे देना। मेरे दिमाग में आया ये चीज़ यार, तो मैंने पेरिस को बताया। तो पेरिस काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले का बात होगा, मेरे को एम्स्टर्डम ने एक चीज़ दिया था तुम्हें देने के लिए। बोला था इनकेस अगर कुछ हो जाए मुझे कभी तो ये लेटर जो है पेरिस को दे देना। एंड आई वॉज लाइक गुस्सा के, क्या तू पागल है। एम्स्टर्डम ने इस तरीके का काफ़ी बार बकवास करता था। पेरिस बोलती हाँ मेरे साथ भी रहता था तो काफ़ी बार यही सब बोलता था। तो पेरिस ने मुझसे पूछा कहाँ पे है वो लेटर। तो बोला यार जो उसके फ्लैट है बेंगलुरु में वहाँ पे वाला पे ही है, चले क्या। तो बोले चलते। तो हम लोग गए वहाँ पे फ्लैट पे, और वहाँ पे जो सामान हम रखे हुए थे वहाँ से मैं ढूंढते काफ़ी 1-1.5 घंटा खोजने के बाद मेरे को लेटर मिला और मैंने उस लेटर को पेरिस को दिया। पेरिस उस लेटर को खोली एंड दोस्तों मैं लेटर आपको रीड आउट करता हूँ। मेरे पास इसका कॉपी है और मैं सोचा कि आज वैलेंटाइंस डे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी से जब सच्चा फॉरएवर वाला प्यार करते हो ना तो उसका ट्रू मीनिंग क्या होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब कोई एक बार इस प्यार को एहसास करो, महसूस करो और रिलीव करने की कोशिश करो। अब मैं ये लेटर पढ़ता हूँ। ये लेटर 15 मई 2010 का है। डियर पेरिस, फर्स्टली आई लव यू अस फॉरएवर। ये इनका हमेशा का लाइन रहता था। एक दूसरे को एम्स्टर्डम हमेशा पेरिस को कहा करता था अस फॉरएवर। So firstly, I love you, us forever. If you are reading this letter, it means I am no more here with you. Trust me dear, I have not done any cheating. मैंने मेरा वादा नहीं तोड़ा या आपको अकेला छोड़ जाने का कोई प्लान नहीं था। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया डियर। Please don't get angry on your Amsterdam. Wherever I am, trust me, I am fighting with God for you, for your happiness, for your magical smile and for us. अब ये जन्म तो नहीं, but for all the rest to come. I am still thinking about you, still looking at you from the sky, fighting with the stars for the best celestial coordinates so that I can have the best views of my Paris from the sky. I don't know which year you could be reading this, 2015, 2020, 2030, 2040, 50, 60, 70. But I hope it is post 2070 so that we both are 75 plus. And I remember my promise कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा forever. बट शायद भगवान जी को हमारे प्यार से जेलेसी थी
लेकिन जैसा मैंने हमेशा आपसे कहा कि पेरिस और एम्स्टर्डम की लव स्टोरी इज़ द बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड नॉट जस्ट द वर्ल्ड बट द इंटायर यूनिवर्स. नो वन कैन एवर लव यू द वे एम्स्टर्डम लव्स यू. कोई इतना पागल इस दुनिया में हो ही नहीं सकता. और बात पागल की भी नहीं है, बट किसी ने मेरी पेरिस को समझा ही नहीं. नो वन कैन have the kind of chemistry we share, the level of understanding, care, trust, respect we have for each other, and most importantly, पेरिस तो मेरी सोलमेट है ना. याद रखिएगा, एक शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है. And you very well know that it is just not a dialogue for your Amsterdam. I mean every bit of it. And you remember why I was so clear that you are my soulmate? Wish you could be mine someday. And I'm sure that you will never get to read this letter, and also sure that someday you will also be in madly, deeply love with your Amsterdam. And together we will write the most beautiful story of our time. We'll make so many new, beautiful and magical memories together. I am going to trouble you for the rest of my life. I will keep loving you forever, cause that's the only thing I know. अच्छा, एक बात पूछूं आपसे. Answer it while reading this letter. Do you love me? या still confusion state is there? इतना confusion रखते कहाँ हो आप पेरिस? हा हा हा. Do I come in your thoughts? Do you get time to think about the beautiful memories we made together? Do you remember all of it? And by the way, does he loves you more than me? जो मैंने बेंचमार्क सेट किया था, did he break those? Ha 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 ha. Do you remember me? Do I still exist in your beautiful world? Lastly, क्या आपको प्यार हुआ मुझसे? I know I have all the time bugged you with my stupid questions. और मरने के बाद भी I am bugging you. अगर नहीं हुआ मुझसे प्यार आपको तो ठीक है, सिंस आई एम नॉट देयर टू हियर. बट अगर आपको मुझसे प्यार हो गया तो ये गलत होगा. आई नो हाउ पेनफुल इट वुड बी फॉर यू टू रियलाइज यू ऑल्सो लव मी एंड मी नॉट बीइंग देयर विथ यू. आई विल फाइट विद गॉड राइट अवे. चेकआउट तो इज इट रेनिंग आउटसाइड या इनसाइड? रेनिंग मतलब कि आई एम क्राइंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड सैडनेस. Yes, I knew it. Say it's raining from your eyes. मतलब you. Sorry dear, I'm still troubling you with my stupid dumb questions. आप सोच रहे होगे ना कि मरने के बाद भी नहीं बदला and still troubling me. हा हा हा. जानते हो आप, at times I think these things. पता नहीं कहाँ कमी रह गई मेरे तरफ से. Am I not good enough for you? Is my love for you not enough? Don't you feel my love for you? Don't you see love in my eyes? Why didn't I meet you earlier? Why didn't I propose you the first day when we met? And who decides what is right and what is wrong? और जब भी ये सब ख्याल आता है ना, then I wish you were there with me so I could directly ask you. But I know आपका answer. I don't know. I'm not sure. I'm confused. I don't have feelings. Ha 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 ha. अच्छा, remember. आई टोल्ड यू ना कि हमारी स्टोरी जो एक आधा तरफ है पूरा मेरे साइड से और हाफ आपके साइड से विल बी अ फिल्मी स्टोरी. यू ऑलवेज टोल्ड मी कि एम्स्टर्डम टू बहुत फिल्मी है यार. देखो हमारी कहानी कहाँ शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई. और इन बोथ द सिनेरियोज दैट इफ़ यू गेट टू रीड दिस लेटर आई मे नॉट लिव टू बी विथ यू, और इन केस you never read this, means I am with you, of course alive. In both the scenarios, our story is one of its kind in this entire universe. किसको पता था कि 2005 में दो अजनबी will meet and create the most beautiful love story ever. We both were destined to be part of it as heroine and heroine. What started with gentle handshake ended with the greatest story of all time. मैं कहता था ना आप फंस गए हो, कैसे निकालोगे मुझे अपने दिल से, अंदर टाइटली पकड़ के बैठा हूँ मैं, फेविक्विक से चिपका हूँ, निकलूँगा नहीं.
एंड फिल्मी होना बुरा थोड़ी है. एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ फिल्मी स्टोरी लार्जर देन लाइफ. They just don't have the courage to follow their heart. But I do. I don't want to have any regrets in my life. I don't want to have regrets of not loving the most beautiful person on the earth. I don't want to regret that I didn't make enough memories with you. I don't want to have regrets of not letting you know how much I love you and what I feel for you and how special you are. I don't want to have any regrets of not letting you know what you mean to me. I just want happiness. I've realized you are my happiness. मेरे लिए डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना जर्नी इम्पॉर्टेंट है. मेरे लिए आपका कंपनी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप साथ हो, एवरी जर्नी, एवरी डेस्टिनेशन विल बिकम ब्यूटिफुल एंड मैजिकल. एंड विदाउट यू इवन द बेस्ट जर्नी और डेस्टिनेशन सीम्स वर्थलेस एंड मीनिंगलेस. यू आर माई एवरीथिंग. अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग. Why this thought of writing this letter came to my mind? कल शाम को I had been for trekking. बहुत खूबसूरत सनसेट देखा and I sat on the rocks. थोड़ा टायर्ड हो गया था ना चल के. And was missing you like crazy, which I do all the time. There were tiny beautiful flowers around the rocks I sat. There was a bunch of rose plants full of roses. Red आपका favorite वाला. And as usual I was lost in our 4 years beautiful memories. I lost the track of time. अंधेरा हो गया था and I had to return back to the farmhouse. While returning, I also lost the way. While I was trying to figure out the way, I heard a tiger roaring. Ooh, that too very close or to me. I think it was not more than 50-60 meters around. And you know, Kurg के hills में tigers आते हैं. And you know what was the first thought that came to my mind? It was you. I cannot die without one last conversation with my Paris. I thought I have so many things to say to you. How can I just go away like that? I wanted to say everything that's in my heart and have millions and billions of things to say. God cannot do this to me. I have not even shed 0.1% of my heart to you yet. And most importantly, I have to win your heart. I have to win your love. I want to feel how does it feel to be loved by Paris. I have to fight out with your head before I reach your heart. I have to express how much I love you, what you mean to me. मेरे दिमाग में सिर्फ ये ही बात आ रहा था कि God please give me one extra day so I could write this letter for her and one call I can make to her so that I hear her voice. इसके बाद the tiger can kill me, I will not mind. I was just worried that I cannot go away from this world without having one last conversation with you. I just lay down there as a statue. भालू से बचने का ट्रिक बचपन में सुना था ना, इसलिए. After around 30 to 40 minutes I realized that there are no tiger roaring sound. फिर दिमाग में ख्याल आया कि टाइगर नहीं तो अब सांप के काटने से मर जाऊंगा क्या. And I got up and ran from there in the direction my gut told me. After running come walking for 30 minutes, I found the way back to the farmhouse and I finally reached there in 1 hour. I came back and the first thing I did was texted you, awake, can I call you? But then it was late night and we did speak in the morning. Of course I didn't mention any of this to you, आप गुस्सा जाते मुझ पे. But आपसे बात करने के बाद I thought I should write this letter. And in case if you ever fall in love with me and I am not there with you that time, this letter is your Amsterdam. You can always feel my presence with this letter. This will give you certain amount of strength that ऊपर जाके भी Amsterdam is yours. He is looking at you, looking at your smile, praying for your happiness and forever yours, beyond time and space, beyond life and death. For your information, dreams में तो आता ही रहूँगा. Also some benefits of love letter. Love letter can lower cholesterol. Letters are good for heart. Letters may make your blood flow more freely. Letters may calm the nerves. It can reduce anxiety. Paris, कुछ कहना है आपसे. I know I've said this million times. I will say it again billion times. That I love you. When I look at you, I feel like hugging you tightly and not leave you till you say I love you Amsterdam. Only you, forever you.
I wished every second that you loved me back the same way I love you. My only wish has been to be loved and pampered by you, to have the best seat in your heart. And that should be the only seat in your heart. I don't want to share you with anyone. आप मुझ पे हक जताते अपना माने. You always tell me that I don't want to give you any hopes cause that may end up hurting you. Dear, I have already fallen in love with you. Period. That night, 15th May 2006, over Orkut, when I said I love you, I was very sure that I found my love. I found my journey, I found my destination, I found my company. And you were all of it. And I said it to you. I love everything about you. You are perfect for me in every possible way. We complement each other in a way that मेरी कमी आप fulfill कर देते हो और आपकी कमी मैं. How happy I am when I am with you. Entire college has noticed that. I start blushing in your presence. I start behaving like a monkey when we both are together. Your hands fit perfectly in mine. And our height is also perfect. You can lean and rest on my chest without bending or lifting your head. And your natural fragrance is magical. And your smile, oh my god, I can seriously write a book on your smile. It's absolutely perfect and magical. And the equation is proved by your super nerd cum smart Amsterdam. The way you look at me, my heart melts. You make me feel alive. Every moment spent with you is magical and blessing. There is never a single boring moment when you are around. I still get goosebumps when you touch me. There is not a single moment in the last 4 years when I have not thought about you. Your thoughts have been my constant companion. Dear, I can go on. And this is supposed to be a letter, not a book. And I have so many things to write, so let me move to the next. I know, dear, you don't love me. At least 100% तो नहीं अभी तक. At least not at the moment when I'm writing this. I know you are confused. There are many ifs and buts. I know you need time. And trust me, I can wait. I will wait for you, even if I have to wait my entire lifetime. I will happily wait. Just that I am also a human being and at times I feel like getting loved by you. In your original version, the Paris way. The way you would have loved me if we both didn't have any baggages. And honestly, I am not angry. I always said that. Say the magical words only when you are completely sure of it. Don't feel pity on Amsterdam and say I love you. Say it when your heart tells you that Paris, Amsterdam is the love of your life. Your soulmate. Go and tell him. तब बोलना आप मुझे. By the way, I remember the song which you told me कि Amsterdam, the day I am sure of this feeling, I will play this song and tell you my feeling. But as of today, I know you don't love Amsterdam in the way you should and you want, the way Amsterdam loves you. I am still quite far from your heart. I see the love in your eyes. I know it is there in your heart also. But आपका mind मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है. I think your mind doesn't like me. या इतना कंफ्यूज स्टेट में रहता है वो कि मुझे डीप डाइव करने ही नहीं देता. बट समडे आई विल विन ओवर योर माइंड ऑल्सो एंड वहाँ भी घर बना लूँगा अपना. इट रेन टुडे बोथ एट योर सिटी एंड माइन. आई लुक्ड एट माई फोन द इंटायर डे. आपका कोई मैसेज नहीं आया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग योर मैसेज. देर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स दैट कनेक्ट्स अस. बारिश, क्लाउड्स, फ्लावर्स, आवर सॉन्ग्स, माउंटेन्स, मोमेंट्स, स्टोरीज एंड सो मेनी फर्स्ट. मेरी याद नहीं आती ना आपको डियर. डियर, आई एम नॉट कंप्लेनिंग हियर. आई एम सेइंग कि मुझे आपको पाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी एंड आई एम रेडी टू डू इट. ऑल आई वॉन्ट इज़ यू, ओनली यू. सिर्फ आप. सब कहते हैं कि मैं जो चाहिए ज़िंदगी में बन सकता हूँ, सब कुछ पा सकता हूँ. आई कैन अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट टू. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. मुझे सिर्फ आपका बनना है, आपको पाना है. एंड आई एम स्टिल सो फार. पर कोई नहीं, इट्स जस्ट 4 years नाउ. अभी तो आई हैव 50 years मोर टू विन योर हार्ट एंड मेक यू माइन. एक रिक्वेस्ट है डियर, गिव Amsterdam a genuine chance. Don't push him away or don't ignore his love. Don't pretend not to feel it. Don't think about the past or future. Don't think about the outcome. Don't control yourself. All he wants is to be loved by you. That's all. Period.
By the way, who made that samosas in your wedding? It was the best I've ever had. Yes dear, आप सही सोच रहे हो. I did come to your wedding. चुपके से, no one knows about it, not even अभी. I had to see in your bridal wear. मुझे तो आना ही था. I have always imagined us together. अब reality में तो this was never possible. So real में आपको देख कर I wanted to capture you in my heart, and so did I. Paris, you were looking the most beautiful bride ever, straight out from the magic storybook. You have no idea how jealous I was feeling at that time. And आपका वो red लहंगा with your magical smile. Oh my God, I'm short of words. You were perfect blend of grace and elegance. आपके हाथों में मेहंदी, कंगन और चूड़ा, गले में ज्वेलरीज, वो झुकी हुई पलकें, पर आँखों में वो स्पार्कल. Everything about you was so mesmerizing. मेरा तो हार्ट बीट फिर से तेज हो गया. I wanted to come close and look at you properly, but didn't have the courage for the last 40-50 steps. And that time, the only thought that came to mind was, wish I could replace him with myself. I was praying to God कि God कुछ मैजिक कर दो यार. आप आ जाओ नीचे, आके आप सबको बोलो कि यार पेरिस एंड एम्स्टर्डम आर मेड फॉर ईच अदर. सॉरी टू एवरीवन. और आप रिप्लेस कर देते यार. अच्छा, एक फ़नी स्टोरी बताऊँ? लेट मी मेक यू लाफ इन बिटवीन माई डम स्टोरीज. यू नो हाउ मच आई लव समोसास, राइट? सो while tears were in my eyes, I was sobbing from inside. A waiter came and offered me a plate of samosas, and I thought, वाह किस्मत, आया भी तो samosas, and with every bite I was crying more. Samosa had nothing to do with my tears. It was just a coincidence. And the auntie next to me asked me कि बेटा समोसा इतना झाल है क्या कि इतने आंसू आ रहे हैं? And I looked at her, smiled and said, yes auntie ji, it is jhal. And there was a smile on my face. Anyways, coming back to the serious note, I was like, hi. And I saw you at your wedding. I wish I could freeze that moment and whisper in your ears and express my feelings to you. Then give you the compliments that you deserved. You were looking gorgeous, elegant, beautiful, stunning, delightful, splendid, ravishing, magnificent, pretty, divine and graceful. And I'm pretty sure everyone in the wedding would have loved you, including your lucky husband. I will not lie, tears were in my eyes, felt bad for myself, but prayed for your happiness and was happy for you, and you both looked good together. Happy that you found your guy. बस ज़्यादा खुश मत होइए, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको. I will always be there with you, always be there for you, will always care for you, will always love you wholeheartedly, और निभाऊंगा भी. I guess that's the only thing I know. You will always find me around you. आप सोच रहे होगे कि how would I do it now? Don't worry, you will find it at the end of the letter. आप सोच रहे होगे ना कि अब तो अभी इस वक्त एम्स्टर्डम है नहीं, मर गया है, कैसे निभाऊंगा. बट अब देखो, आपका एम्स्टर्डम आपसे कितना प्यार करता है, आपको पता चलेगा. इट इज़ सेड दैट लव इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स. आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ केमिकल्स, डोपामाइन एंड एड्रेनलिन in our body. This causes the heart to beat faster and with more force, and drop in serotonin levels is associated with overthinking. But I totally disagree with it. हम लोग बायोटेक इंजीनियरिंग में पढ़े हैं ना. We both know that nothing is limitless in this universe. My love for you is not about chemicals. It is about the pure feelings and emotions, and these are not caused by some chemicals. Let me prove the world wrong. A body can only produce a limited amount of dopamine and adrenaline, and the effect is momentary, and it can last from few seconds to maximum an hour or couple. But in my case, I am always high on you, always in excited state, always in happy mood when you are with me. Also in your absence, I am lost in you. My heart beats only on you, for you. Also, if it was chemical, then it wouldn't be always constant. But in my case, the feelings for you is constant. In fact, exponentially rising with every passing day. It's becoming stronger by every passing day. So how do I prove it in my engineering terms and proper mathematical explanation?
So let me take help of our dear friend Albert Einstein to share a possible explanation for my limitless love for you. Einstein said energy cannot be created or destroyed, it can only be changed from one form to another. The first law of thermodynamics, also called as law of conservation of energy. In our case, my soul is the form which is being converted towards your soul. And the released energy is nothing but love. Oh God, I just solved the puzzle of love. Can I get a Nobel Prize for it? Paris, don't you think I am genius? अब कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का आपको जो पोएट भी है, राइटर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है, नर्ड भी है, रोमांटिक भी है, हैंडसम भी है, टॉल भी है, फेयर भी है, कोई बैड हैबिट्स भी नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग भी है और आपको जान से ज़्यादा प्यार करता है. बताओ कहाँ मिलेगा आपको? Hence the concept of soulmates. Soulmates can have two bodies, but the soul remains the same. And in our case, my soul is getting transformed in yours. Thus the additional time taken by you to realize that you also love me. Now since my souls are made up of uranium and yours of thorium, so it's taking extra time from your end. And you know the half-life of this decay varies from 1.5 lakh years to 4.5 billion years. And that is why it is useful for dating the age of Earth. Eureka, 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 Eureka moment, Archimedes principle. Dirty mind, don't imagine me running out of my room naked, because I'm not running naked. So this is possible explanation why the delay of you saying yes to me. Time लगेगा. But I will wait for the answer and I will wait end तक. By the way, समझे आप क्यों मैं टॉप करता था क्लास में? Listen na, life has been very beautiful with you. It's always been. And I'm sure I will be making million more while being part of yours and ours journey. I'm curious to see how we will transform in our 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s. Hope to actually be present on your 80th birthday. Wish you personally along with the gift. It was magical. And then you can say to your grandkids that this granddad was and still crazy for me. I'll tell you something. Please do it for me. Close your eyes and think about all the moments and conversation we have had over the last 4 years. Relive all those in your heart. Don't miss a single one. Think about what you felt in each other's beautiful memories. Feel that feelings. Did I bring happiness in your life? Did I made you smile? Did I made you feel special? Did I made you feel loved? Did I made you feel cared? I don't want any answers. Just want you to think about every special memories and moments we made together. You will get your answer. There are few things I wanted to express to you. Thank you, Paris, from bottom of my heart. Thank you. I know you always get angry when I say thank you, but please accept my last few thanks you. You know na, I will forever be thankful to you for everything. I may not live to say thank you again. So what does Paris means to me? Paris is my life, my world. Without you, I am incomplete. You mean everything to me. You have no idea how you have been the invisible support system for Amsterdam. You are my lifeline. Whatever I have achieved, it is because of your support. People around us will never realize your impact in my life. You know, Abhi always complained कि Amsterdam, what are you doing in your life? You could do so much in your life. And why do you always give all the credits to Paris all the time? Even he doesn't know that everything is a byproduct of impressing you. I always want to be the best in your eyes. In fact, bestest. I want nothing else in this life than to be with you. In you, I found everything I want. I crave for you. How can I forget to mention what all you have done for your Amsterdam? Firstly, thank you for tolerating my buck all the time. कितना सोचता हूँ और कितना ज़्यादा बोलता हूँ ना मैं, बट आपने पेशेंटली हर टाइम मुझे सुना है. Never ever complained about it. Secondly, thank you for believing in me. आपको पता नहीं है, but you have always been my guiding angel. You always believed कि Amsterdam तू कर लेगा. You have always supported me in my every aspect of life.
And you have no idea how comfort your words are to me. It gives me so much strength and confidence. I feel that I can overcome any challenge in my life if you are part of that journey with me. Thirdly, thank you for taking care of me. You have taken care of my smallest to smallest need. कभी भी आपने जताया नहीं, मैक्सिमम टाइप तो आपने बताया भी नहीं, बट मैंने सब कुछ देखा. फ्रॉम गेटिंग माई असाइनमेंट्स डन इन कॉलेज टू गेटिंग होम कुक्ड फूड फॉर मी, टू अलाउइंग मी टू डिस्टर्ब यू ऑल द टाइम, टू वॉकिंग अलॉन्ग विथ मी, फ्रॉम नोइंग दैट फैक्ट दैट एम्स्टरडैम इज लो एंड नॉट लिविंग मी अलोन वेन एवर आई एम लो. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क कि आपको पता कैसे चल जाता है ऑल द टाइम दैट वेन एवर आई एम लो. आई कैन ईजिली हाइड इट फ्रॉम द वर्ल्ड, बट आपको हमेशा पता चल जाता है. फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम and I can just go on and on. Fourthly, thank you for giving me so much of priority in your life. It means the world to me. You have given me priority over everything in your life. Fifthly, thank you for holding my hand. I never lost my way cause you were always holding my hand. I felt so strong cause I always knew I have Paris with me. Who would have ever thought that the secret behind super strong fighter Amsterdam in a college is Paris. Whatever I achieved in my life, it's all because of you, Paris. Next, thank you for being with me whenever I cried. And I seriously cry so much, as my mom always say कि Amsterdam has a girl's heart. Anyways, I'm proud of the fact that I have a girl's heart. You know something? मुझे नहीं पता क्यों, पर I don't feel like hiding any emotions with you. I feel like sharing everything with you. And when you tightly hug me and say, Amsterdam, I'm there with you, आपका ये words does some magic on me and everything becomes so normal. Thank you for being that magic in my life. Next, thank you for understanding my love for you. I was so scared when I proposed you. I was very scared when I shared my feelings to you. I thought you will get angry with me, misunderstand me, or stop talking to me. But you didn't do anything. You respected my feelings. You kind of understood it and supported me all the way. You didn't make any fuss out of it. And you loved me back more strongly in your own way. Thank you. But I will tell you something on a lighter note. Although I was scared, but confidence भी था मुझे कि आपके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे जब एम्स्टरडैम ने प्रपोज किया होगा. कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, but surprisingly, you didn't say yes to me. Next, thank you for being my lucky charm. आप मेरे लिए बहुत lucky हो. Everything perfectly falls in place when you are around. With you, my LQ, which is lucky quotient, becomes 100 out of 100. Next, thank you for infinite number of beautiful magical memories. I treasure all in my heart. From smallest to biggest of biggest one. All are special to me. I treasure them all. You know, I always tell Abhi कि I am richer than Bill Gates cause I have trillions of memories with Paris. You very well know that I can write limitless series of books on our beautiful magical memories in the limited time we had. With you, every moment seems so special. Finally, thank you for coming in my life, staying here with me, making me realize what truly love means, making me experience love in the most purest form, giving me the kick every day when I see you smile, for making me part of your journey, making trillion of beautiful magical memories. I want to write many things, everything which I didn't get chance to share with you. Wish you were here with me. I could just go on and share every bit of my heart with you. And coming back to my promise of never ever leaving you alone and being part of the most beautiful journey that is your life. I was thinking कि in case if something happens to me and you later realize that love for me and you also love me, then मैं तो भगवान जी के पास रहूँगा. So what can I do to be with you and make you smile every day and have conversation with you every day? So I am going to do this is write a note for you every day starting from today, that is 15th May 2015 till the end of time. I don't know कितने years cover कर पाऊँगा, but I will try doing maximum.
यू जस्ट हैव टू आस्क अभी टू गिव ऑल द बॉक्सेस टू यू। दूसरों के नाम का भी बॉक्सेस इज एक्चुअली फॉर यू, एंड से सॉरी टू हिम दैट उसके एंड अदर्स के लिए कुछ नहीं है। इफ़ यू एवर नीड एनीथिंग, आई मीन एनीथिंग, जस्ट आस्क अभी। I have asked him to do anything that you ask for. If you ever face any problem, just let him know. इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता है ना। I have let him beat me 3 times in 8 semesters. एक चीज़ आपको बताता हूँ, I am sure Abhi will one day write a book or make a movie on our story. You know something, in this vast universe, we both are very insignificant. But our love story makes us most significant in front of God. Nothing makes sense without you. You complete me, and I have made the most important discovery of my life. It's only in the mysterious equation of love that any logical reasons can be found. Remember, I love you, only you, forever you, beyond time and space. It will always be you, and in every life it will be you. I just hope and wish that you never get to read this letter. Acha, before I forget, I want to share all my wishes with you. I wish to experience every single one with you. I want to cook for you. I want to watch every movie with you. I want to sing along with you. I want to dance with you every night. I want to go for long drives with you. I want to see every sunrise and sunset with you. I want to explore every hill stations with you. I want to explore Himalaya mountain range with you. I want to explore Alps mountain range with you. I want to experience every beautiful European city with you. I want to walk along with you around the river Seine and explore every romantic streets of Paris. I want to explore the old city of London, vibrant, colorful streets of Amsterdam, charm of Vienna, warmth of Zurich, legacy of Rome, fashion of Milan and Florence, gondola of Venice, vastness of Berlin, architectural marvel of Budapest. I want to experience snowfall with you in every part of the world. I want to see northern lights in Norway with you. I want to explore every unexplored place with you. I want to explore Amazon jungles with you. I want to get drenched in rain with you at least 25 times in every season. I want to walk in every beautiful beach along with you and experience the sea waves, touch both our feet together, listen to the beautiful wave sound. I want to see every full moon with you. I want to explore every beautiful streets of India with you. I want to eat chaats in Varanasi, Indore and Delhi with you. I want to give you foot massage after every long walk. I want to give you nice champi twice a week for every week. I want to gift you every beautiful thing in the world. I want to be with you in every special moment of yours. I want to get old with you. I want to feel every heartbeat of yours. I want to walk million miles with you. I want to make billion memories with you. I want to make you smile and laugh for trillion times. I want to say love you till infinity. I will always be beside you. You just have to say my name. Before I say final goodbye, I want to say thank you, dear. And please take care of my Paris. Please don't cry for me. जब भी मेरी याद आएगी, smile कीजिएगा. I am with you. Not going anywhere. Please keep smiling and don't have any regrets. Cause आप बोलो या ना बोलो, but I'm sure one day you will accept that we both are made for each other and mad for each other. Miss कीजिएगा dear and feel my presence cause I will be around. Your monkey, your owl, I love you, will forever love you, only yours, forever yours. Now it's up to your heart, soul to complete me, to fight with your confused head and let's become one soul. इस जन्म में अपना बना ले यार. Paris and Amsterdam forever. And letter complete हुआ. Paris रो रही थी, मैं रो रहा था. And it's very 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 emotional moment. पूरे रात मैं पेरिस हम लोग बात कर रहे थे दोनों जन. She was telling me a lot of things about them, about how she feels about for him, what made her not say I love you to him, and now why she decided to say I love you to him. कभी मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगा ये उसकी तरफ का कहानी. एम्स्टर्डम ने पेरिस के लिए अराउंड 220
87 के आसपास तक नोट्स लिख दिया था, विच मीन्स उस समय तक पेरिस वुड बी अराउंड 94-95 years. Honestly, all I can say to you is, if you love someone, share it with them. And please don't be scared in falling in love. Being in love is the bestest feeling and emotion. It is the magical. And Amsterdam हमेशा कहता था that we all have come here on this earth to experience love in every format. फैमिली के साथ, अपने मॉम डैड के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, और एक स्पेशल जिसके साथ आप प्यार करो. एक्सपीरियंस दैट लव एंड पागलपंती करो यार. कहता था हमेशा वो ना कि यार प्यार में तो पागलपंती होना चाहिए, सेंसेस थोड़ी ना होना चाहिए, कैलकुलेशंस के साथ प्यार थोड़ी ना कर सकते हैं. प्यार दिल से होना चाहिए, खोल के होना चाहिए, एक्सप्रेशन के साथ होना चाहिए. लव लाइक यू बोथ आर फॉर एवर यार. एंड एम्स्टर्डम की आंखों में पेरिस के लिए दिखता था वो. एंड उस दिन मैंने पेरिस की आंखों में भी देखा एम्स्टर्डम के लिए. सो लव, ट्राई टू फाइंड योर लव एंड डू एवरीथिंग फॉर दैट लव. Go beyond, kind of your limits. Love cannot be bounded by limits. It has to be limitless. It has to be forever. Here is the story of forever, story of Paris and Amsterdam. Thank you guys.